students, how are you? Welcome to SBS English classes. SBS English classes में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स के लिए ये स्टैंड अलोन MCQs लेकर आए हैं। स्टैंड अलोन MCQs का अर्थ होता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो किसी एक विशेष टॉपिक पर नहीं, अलग अलग प्रकार के टॉपिक पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को, MCQs को स्टैंड अलोन MCQs कहा जाता है। डायरेक्शन, स्टूडेंट्स, डायरेक्शन जब तक हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू चूज, चुनना, चूज मीन्स चुनना, द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस निम्नांकित प्रश्नों का, निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने स्टैंड अलोन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वी मस्ट हेल्प ... पुअर। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसमें हमें आर्टिकल भरना है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा। ए में ए, बी में एन, सी में दी, डी नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई सा भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे हमने हिंदी इसकी समझी और निकाली, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसमें पुअर एडजेक्टिव है और यदि किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ बहुवचन संज्ञा से हो जाता है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन। इसमें ए यदि हम लिख दें तो ए पुअर, तो आगे नाउन होना चाहिए, जैसे बॉय है, मैन है, वह है नहीं, एन इसमें आएगा नहीं, तो इसलिए यहां पर आर्टिकल दी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू वर्क हार्ड यू ... पास। यदि हम इसकी हिंदी निकालते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो के लिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो कि इंग्लिश नहीं आती है, यही नियम अनुवाद में काम करेगा। ये हमारा इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा इफ क्लॉज, और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरी क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। इसमें विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी होती है, तो इसलिए इसमें वुड भी नहीं आएगा, कुड भी नहीं आएगा, माइट भी नहीं आएगा, केवल यू के साथ विल आएगा। हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज, पुनः क्रम में रखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर, निम्नांकित शब्दों के समूह को, टू मेक बनाने के लिए, ए मीनिंगफुल सेंटेंस एक अर्थपूर्ण वाक्य। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए निम्नांकित शब्दों के समूह को पुनः क्रम में
रखिए या व्यवस्थित कीजिए। दी रोड, सड़क। ऑफ, काके की, इसका अर्थ आता है, ये प्रीपोजिशन है। वी, हम, ये सब्जेक्ट के रूप में है, प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। ओबे, पालन करना, रूल्स, नियमों का। दी आर्टिकल है, उपवाक्य। मस्ट, चाहिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। यदि हम इसको ऐसे ही देखते हैं बिना अर्थ निकाले, वैसे तो इसका अर्थ आएगा स्टूडेंट्स, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के रूप में इसमें प्रोनाउन भी आ रहा है। तो देखते हैं किस सेंटेंस में है। इसमें तो है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 3 है, इसमें देखते हैं, इसमें भी शुरू में आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें भी क्या मिस्टेक है, जैसे वी दे रखा है तो इसमें मॉडल आनी चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें नहीं है, वी के तुरंत बाद ओबे आ रहा है और ये मॉडल बीच में आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब डिसाइड करते हैं इन दो में। वी, सी में है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इसको पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा नीचे डी। चौथा, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। तो यहां पर रोड पहले आ रहा है, हमें नियमों की सड़क का पालन करना चाहिए? नहीं, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, तो रूल्स पहले आएगा, इसलिए सही ऑप्शन इसमें सी होगा। हमने किस तरह से बताया, इस चीज को ध्यान में रखना है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी, फिर मेन वर्ब, उसके बाद दी रूल्स। यहां दी रोड नहीं होगा, पहले रूल्स आएगा, दी रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। नियम की सड़क नहीं है, सड़क के नियम है, तो रूल्स पहले आएगा और रोड बाद में आएगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने एक सुंदर पोशाक खरीदी। आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल शब्द को पहचानिए, ये क्या है? ए, ये वर्ब है ब्यूटीफुल। बी, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। सी, कंजक्शन। डी, एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, ये ब्यूटीफुल शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। विशेषता बता रहा है किसकी? ड्रेस की। कैसी ड्रेस? सुंदर ड्रेस, तो इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द या किस शब्द की वर्तनी गलत है? ए, असिस्टेंट। बी, ऑनेस्ट। सी, कंट्री। डी, हंगरी। हम डी से लेते हैं, HUNGRY, हंगरी। हंगरी मीन्स भूखा होता है, ये सही है। COUNTRY, कंट्री। कंट्री मीन्स देश होता है, इसकी स्पेलिंग भी सही है। HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ये भी सही है। अब आते हैं ए पर। ASSISTENT, असिस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, असिस्टेंट में ENT नहीं होता, ANT होता है। तो जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो असिस्टेंट है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसकी सही स्पेलिंग होती है ये ASSISTANT। असिस्टेंट मीन्स होता है सहायक, यानी कि सहायता करने वाला। नंबर 6, आई एम प्राउड माई सन। मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। तो इसमें प्रीपोजिशन बननी है। ए, टू।
be with C of D from. To with of from में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन होगी? तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन शब्दों के अनुसार निश्चित होती है, उन्हीं के अनुसार हम वर्ब को भरते हैं। तो प्राउड के बाद ऑफ आता है, ना टू आता है, ना विद आता है, ना फ्रॉम आता है। मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, तो पर के लिए हसरत देखा था तो कोई सी भी नहीं आ रही इसमें, पर तो ओन का अर्थ पर होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो कोई नहीं आ रही। लेकिन प्राउड के बाद ऑफ आता है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, यहां पर ऑफ आएगा। नंबर 7, इसमें rearrange the following words cluster to make a meaningful sentence and choose the correct arrangement. rearrange पुनः क्रम में रखिए, पुनः व्यवस्थित कीजिए। the following words cluster निम्नांकित शब्दों के समूह को to make a meaningful sentence अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए and choose और चुने the correct arrangement सही व्यवस्थित वाक्य को। क्रो कौवा, क्लेवर चतुर, इज है, ए वेरी एक बहुत, दी आर्टिकल है, बर्ड पक्षी। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। क्रो इसमें सब्जेक्ट है, दी वेरी, ये दी के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। यहां पर ये हमारा एडवर्ब आ रहा है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। दी क्रो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि कौवा एक बहुत ही चतुर पक्षी है, ये इसकी हिंदी निकलती है। तो इस हिसाब को देखते हुए दी क्रो सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब इसमें, ए वेरी क्लेवर बर्ड। तो सही ऑप्शन इसका बी होगा, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट पूरा कीजिए द फॉलोइंग सेंटेंस निम्नांकित वाक्य को बाय चूजिंग चुन करके द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प। तो स्टूडेंट्स इसमें कंजक्शन भरना है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, वह कमरे में घुसने भी न पाया था कि ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। तो इसमें नो सूनर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नो सूनर के बाद इनमें से कौन सा कंजक्शन आना है? बट, ये भी नहीं होगा, इफ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो नो सूनर, सूनर जो है सून की कंपैरेटिव डिग्री है और प्रत्येक कंपैरेटिव डिग्री के बाद में THN देन आता है, तो यहां सही ऑप्शन होगा THN देन। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। निम्नांकित शब्दों में से किसकी वर्तनी, किसकी स्पेलिंग गलत है? बिलीव, BELIEVE, बिलीव मीन्स विश्वास करना। ACHEIVE, अचीव। RECEIVE, रिसीव, रिसीव मीन्स प्राप्त करना। DECEIVE, डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना। तो इसकी स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग सही है। तो स्पेलिंग जो गलत है हमारी अचीव की है। अचीव का मीनिंग होता है प्राप्त करना, लेकिन स्पेलिंग में CHIEVE होता है।
ACHIEVE होता है, अचीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना। तो जो हमारा मिस स्पेल्ट वर्ड है वह बी ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन होगा इसका। मिस स्पेल्ट ये वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को, टू आंसर द फॉलोइंग, निम्नांकित वाक्य का। वन हु कैन नॉट स्पीक, कोई भी व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। ये हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक वाक्य है, उसके लिए एक शब्द चुनना है जो नीचे दिया हुआ है। एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? ए डम, गूंगा, बी विजनलेस, दृष्टिहीन, जिसे हम कह सकते हैं अंधा, सी लेम, लंगड़ा, डी डीफ, बहरा। तो जो आदमी बोल नहीं सकता है उसे गूंगा कहते हैं, तो सही ऑप्शन इसका डम होगा। नंबर 11, सी डॉट 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 टू मार्केट विद हर कजिन, वह अपनी कजिन के साथ मार्केट। इसमें गो वर्ब की फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब आदि का सही हमें प्रयोग करना है। और इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा समय बताने वाला शब्द नहीं है जिससे किसी एक ऑप्शन को इसमें ठीक से उपयुक्त रूप से भरा जा सके। पहला है हैड गॉन, दूसरा बी वेंट, सी विल गो, डी ऑल और करेक्ट, सभी सही हैं। तो गो फॉर्म में इस सेंटेंस के अंदर ये तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी अगर हम एक भरें तो सही सेंटेंस होगा। तो इसलिए इसके सारे ऑप्शन सही हैं। डी इसका सही ऑप्शन है। Number 12, if a student wants to know every new thing he is, यदि कोई भी स्टूडेंट प्रत्येक नई बात को जानना चाहता है तो वह होता है, क्या होता है? ए इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बी कॉशियस, सावधान, सी केयरफुल, इसका मीनिंग भी सावधान होता है, डी क्यूरियस, जिज्ञासु। यदि कोई विद्यार्थी चाहे पढ़ने में किसी भी प्रकार का हो लेकिन प्रत्येक नई चीज को जानना चाहता है तो ऐसे बालक को जिज्ञासु कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन डी होगा, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। Number 13, rearrange the following words cluster to make a meaningful sentence and choose the right arrangement. निम्नांकित शब्दों के समूह को रीअरेंज, पुनः व्यवस्थित कीजिए, पुनः क्रम में रखिए एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए, एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और सही अरेंजमेंट को, शब्दों के सही अरेंजमेंट को, व्यवस्था को चुनिए। कौन सा सेंटेंस सही है? ए को देखते हैं, एल्डर्स, वी ग्रेट, शुड, फॉर, हैव, रेस्पेक्ट, अवर। यदि हम इस सेंटेंस के अंदर शब्दों को देखते हैं तो भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का ये वी,
सब्जेक्ट है और किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आना चाहिए। तो हम देखते हैं तीनों में, वैसे तो आवर एल्डर्स भी सब्जेक्ट बन सकता है, तो फिर वी क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आवर एल्डर्स सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी, तो फिर वी कहाँ प्रयोग होगा। तो इसलिए इन सेंटेंसेज में जिसमें शुरू में वी आ रहा होगा वही सही होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये सेंटेंस हमारा सबसे उपयुक्त है। वी शुरू में आ रहा, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के लिए बहुत अधिक सम्मान रखना चाहिए या अपने बड़ों को बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए। ये सही ऑप्शन है डी। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी गलत है। वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग, उसमें आए अक्षर। ए रिसीव, RECEIVE रिसीव मिस प्राप्त करना। बी CONCEIVE कंसीव, कंसीव मिस धारण करना। डी DECEIVE डिसीव, डिसीव मिस धोखा देना। डी परसीव, परसीव में PERCIEVE है, लेकिन ये होगा PERCEIVE, परसीव। परसीव मीन्स होता है देखना, समझना। तो इसका सही ऑप्शन डी है। इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो इसमें हमें मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो ये डी ऑप्शन सही है। नंबर 15, फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, गैप में खाली स्थान में उपयुक्त प्रीपोजिशन को भरना है। ही हैज नो डिजायर डॉट 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 फेम, उसकी प्रसिद्धि के लिए कोई इच्छा नहीं है। तो हमने पहले भी इसी वीडियो में बताया था कि प्रीपोजिशन निश्चित शब्दों के साथ निश्चित होती है। ए ऑफ, बी फॉर, सी टू, डी एट। तो डिजायर के साथ, जैसे हमने प्राउड के साथ बताया था कि ऑफ ही आती है, उसी प्रकार से डिजायर के साथ फॉर आती है। यहां पर बी ऑप्शन सही है। नंबर 16, हिज फ्रेंड खाली जगह बिफोर ही रीच्ड देयर, बिफोर ये कंजक्शन आ रहा है और ये जो बात का पार्ट है इसका, ये वाला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, इससे टाइम की जानकारी हो रही है कि ये पास्ट टेंस में है। और पास्ट में भी कौन सा है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पास्ट तो है, ये तो निश्चित है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या रीच्ड आ रहा है, यहाँ बिफोर है। जब किसी सेंटेंस में बिफोर कंजक्शन आ रहा हो और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो बिफोर से पहले वाले भाग में, पहली क्लाज में, इसे हम प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे। ये बिफोर से शुरू हो रही है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज है, और ये जो शुरू में है ये प्रिंसिपल क्लाज बनेगी। बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। तो देखते हैं किस में है, गोज ये प्रेजेंट टेंस में है, वेंट ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट में है, विल बी गोइंग ये भी नहीं। जैसे हमने बताया कि बिफोर के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो पहले पास्ट परफेक्ट ही आएगा, तो सही ऑप्शन सी होगा। Number 17, if you do not want anything more, you are. If you do not want anything more, यदि आपको कुछ और अधिक आवश्यक नहीं है, यदि आपको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, तो आप हैं क्या हैं।
सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक, सेटिस्फाइंग संतुष्ट हो रहे, सी डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, डी सेटिस्फाइड संतुष्ट। यदि आपको और अधिक की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है तो फिर आप संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी, संतुष्ट सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाई की सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड भी, लेकिन आर आ रहा है तो अब इसे हम थर्ड फॉर्म ही कहेंगे। यदि ये अकेली होती तो ये सेकेंड फॉर्म कहलाती। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आ रहा है सेटिस्फाइड तो ये थर्ड फॉर्म भी है। नंबर 18, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। निम्नांकित शब्दों के समूह को पुनः व्यवस्थित कीजिए, पुनः क्रम में रखिए। टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए, एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और सही क्रम को चुनिए। सी वह, ये सब्जेक्ट है। लोट अधिक, ए आर्टिकल है। मनी धन, ऑफ ये प्रीपोजिशन है काके की। बोरोड उधार लिया। हैज हेल्पिंग वर्ब है। देम उनसे ये ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। तो सी तो इसमें सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर हो जाता है इसको पढ़ने से। तो सी किन किन में शुरू में आ रहा है उनको देखते हैं। एक तो ए में है और सी में है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, अब इन दो में से डिसाइड करते हैं। सी हैज, इसमें भी आ रहा है सी हैज और यहाँ पर भी है। ए और डी दोनों में है, लेकिन हम ए में देखते हैं फ्रॉम। जब इसमें हैज आ रहा है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बारोड। तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म इसमें ही आ रहा है डी में, तो इस प्रकार से ये ए भी रॉन्ग। तो अब ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सी के साथ हैज और हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऐसा किसी भी ऊपर के तीसरे तीनों सेंटेंसेज में नहीं आ रहा। तो अब आगे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तीन चीज़ें हमने टैली की, तीनों में डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ए इम्पोर्टेंट, हम स्पेलिंग बाद में देखेंगे, वैसे इसका मीनिंग महत्वपूर्ण होता है। बी इम्पोर्टेंस महत्व। सी इम्पॉसिबल असंभव। डी इम्पैक्ट प्रभाव। हम नीचे से लेते हैं डी IMPACT इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, ये सही स्पेलिंग है। सी IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल असंभव, ये भी सही ऑप्शन सही स्पेलिंग है इसकी। बी देखते हैं IMPORTANC इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, ये भी सही स्पेलिंग है। अब ए में आते हैं IMPORTENT नहीं होता, ANT होता है, तो इसकी स्पेलिंग होगी IMPORTANT, सही स्पेलिंग ये है। तो हमें ढूंढना है मिस स्पेल्ट वर्ड, तो मिस स्पेल्ट वर्ड तो ये ए है, और ये तभी संभव है जब हमें शब्द की स्पेलिंग सही से याद होगी। जब याद नहीं होती तो हम सही को भी गलत कर देते हैं और गलत को सही कर देते हैं। नंबर 20, fill in the gap with a suitable preposition। उपयुक्त प्रीपोजिशन से खाली स्थान को भरिए। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, खाली जगह है डॉट डॉट डॉट, दोज 5 बॉयज। फलों को उन 5 लड़कों में बांट दिया जाए।
ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में है। वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। इसमें सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। फलों को उन पांच लड़कों में बांट दिया जाए। मे आ रहा है इसमें, तो मे के लिए क्या था, इन इसका मीनिंग भी मे होता है। बी बिटवीन इसका मीनिंग भी में या बीच में होता है। इनटू इसका मीनिंग भी में होता है। अमंग का अर्थ भी में या बीच में होता है। अब कौन सी प्रीपोजिशन इसमें मोस्ट सुटेबल है, तो देखिए इन कोई वस्तु आदि, कोई नाउन किसी भी स्थान के अंदर पहले से ही विद्यमान होता है तब आता है। बिटवीन दो के बीच के लिए आता है। इनटू कोई नाउन गति करते हुए किसी स्थान के अंदर प्रवेश करता है तो इनटू आता है। तीन में से कोई सा नहीं आने का। अमंग दो से अधिक के बीच में कोई वस्तु आदि बांटनी होती है तो अमंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है। वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।